ये 8 चीते एक विशेष विमान से भारत लाए जा रहे हैं। जिस बोइंग 747 से ये चीते नामीबिया से हिंदुस्तान का सफर तय करेंगे, उसमें खास तरह से मॉडिफिकेशंस यानी बदलाव किए गए हैं। चीतों के लिए तैयार किए गए इस जंबो जेट में इनके आराम के लिए कई बदलाव किए गए हैं, जिससे उन्हें महसूस ना हो सके कि वो जंगल से बाहर है। इस विमान पर चीतों की एक खूबसूरत पेंटिंग की गई है, यानी जब आप विमान का सामने का जो पोर्शन देखेंगे तो उसे चीते की शक्ल में पेंट किया गया है। ये वो विमान है, खास विमान जिसके जरिए चीते आएंगे, और आप देख सकते हैं कि इस विमान को चीते की शक्ल में खास तौर पर एक नया रूप दिया गया है, इसे पेंट किया गया है। ये विमान सामान्य एयरक्राफ्ट से लंबा है और ये अल्ट्रा लॉन्ग रेंज विशेष जेट विमान है जो बिना रुके 16 घंटे की यात्रा कर सकता है, जिसके चलते ये नामीबिया से हिंदुस्तान बिना रुके आएगा। इसे ईंधन के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और इस विशेष विमान में 8 पिंजरों के रखने की व्यवस्था है। ये पिंजरे विमान के खास हिस्से में रखे जाएंगे और इनके साथ डॉक्टर्स और वन्यजीव एक्सपर्ट्स की एक टीम होगी और सफर के दौरान वो इनकी देखभाल करती रहेगी। 17 सितंबर को सुबह ये विमान राजस्थान के जयपुर हवाई अड्डे पर उतरेगा। उसके तुरंत बाद 8 चीतों को हेलीकॉप्टर के जरिए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वयं इनका स्वागत करेंगे। इस तरह से ये व्यवस्था की गई है कि चीतों के पिंजरे के ठीक ऊपर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का मंच होगा, जिसकी ऊंचाई करीब 10 से 12 फीट रखी गई है और इसी मंच के ठीक नीचे 6 फीट के पिंजरे में कैद ये चीते प्रधानमंत्री द्वारा गेट खोले जाने पर कूनो नेशनल पार्क के जंगलों में अपना पहला कदम रखेंगे। और खास बात यह है कि उस दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। अब आपको बताते हैं कि 8 चीतों के लिए खाने की क्या व्यवस्था है। एक दिलचस्प बात यह है कि इन चीतों को नामीबिया से यात्रा करने से पहले खाली पेट रखा जाएगा और इन्हें यात्रा के दौरान कुछ भी खिलाया नहीं जाएगा। पूरी यात्रा के दौरान ये भूखे रहेंगे। इनके खाने का प्रबंध कूनो नेशनल पार्क में ही किया गया है। और आप सोच रहे होंगे कि इतने लंबे सफर में चीतों को भूखा क्यों रखा जाएगा, तो इसकी वजह है कि हो सकता है सफर के दौरान उनका जी मिचलाए। इंसानों की तरह ही जानवरों में भी जी मिचलाने की बहुत समस्या होती है जब वो लंबी यात्रा करते हैं, और चीतों को हवाई जहाज में यात्रा करने की आदत नहीं है, तो हो सकता है उस समय उनकी तबीयत में कुछ ऐसी बदलाव आए जो कि खाने पीने की वजह से और ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए इन्हें खाली पेट ही यात्रा करवाई जाएगी। कूनो नेशनल पार्क पहुंचने के बाद इन्हें खाना दिया जाएगा और इनके भोजन के लिए वहां पर खास तौर पर चीतल छोड़े गए हैं, जिनका शिकार ये चीते आते ही सबसे पहले करेंगे अपना पेट भरने के लिए। ये वो चीतल हैं जो इन चीतों का शिकार बनेंगे। इन चीतल को खिलाने का मकसद हमारे देश के ऐसे पशुओं से चीतों का डर दूर करना है जो अफ्रीका में नहीं पाए जाते। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ये चीते सीधे खुले जंगल में नहीं छोड़े जाएंगे, बल्कि 1 महीने तक इन्हें एक विशेष बाड़े में रखा जाएगा। ये 30 दिनों तक 6 वर्ग किलोमीटर के ही दायरे में रहेंगे और इनके रहने के लिए 9 खास कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। शुरुआती 30 दिनों तक इनके स्वास्थ्य और खान पान पर नजर रखी जाएगी ताकि यहाँ के वातावरण के हिसाब से ये ढल पाएं। 30 दिन तक सब ठीक रहने के बाद फिर इन्हें जंगल में आज़ाद छोड़ दिया जाएगा और फिर इन्हें सैटेलाइट कॉलर्स पहनाए जाएंगे ताकि इन्हें जंगल में आसानी से ट्रैक किया जा सके। एक और ख़ास बात यह है कि जो 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं उनका खास तरह से चुनाव किया गया है। कई परीक्षणों से ये 8 चीते गुजरे हैं। इन परीक्षणों में इस बात का ख्याल रखा गया कि ये भारत की जलवायु में ढल पाएं, क्योंकि नामीबिया की जो जलवायु है, वहाँ के जो जंगल हैं और हमारे देश के जो जंगल हैं वहाँ अलग अलग हैं और जलवायु में भी फर्क हो सकता है। जंगल में जो जानवर पाए जाते हैं, जो ये चीते खाते हैं, वो भी अलग अलग होंगे। इनके जंगली स्वभाव, शिकार करने की क्षमता और प्रजनन क्षमता पर भी बहुत रिसर्च की गई और इनके चुनाव में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि ये तेजी से वंश वृद्धि कर सकें और भारत में चीतों की संख्या तेजी से बढ़ाई जा सके। भारत में चीतों की आबादी बनाए रखने के लिए 35 से 45 चीते होने जरूरी हैं। इसलिए अगले 5 वर्षों तक हर साल 4 से 8 चीते दूसरी जगहों से भारत लाए जाएंगे और पूरी कोशिश है कि जो वातावरण नामीबिया में इन चीतों को मिलता है वैसा ही
भारत में भी उपलब्ध कराया जाए। वैसे भारत में चीतों के लिए सुविधाएं नामीबिया से कहीं ज्यादा बेहतर है। कूनो नेशनल पार्क में इन विदेशी मेहमानों के लिए शिकार की कोई कमी नहीं होगी। जिन चीतों के बारे में आपने सिर्फ कहानियों में सुना, किताबों और अखबारों में पढ़ा और सिर्फ तस्वीरों में देखा, उन्हें अब भारत में अपनी आंखों से हवा से बातें करते देख सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर देशवासियों को एक शानदार उपहार देने जा रहे हैं। नामीबिया के जंगलों के बाद रफ्तार का बादशाह चीता अब मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान को अपने पंजों से नापेगा। बड़ा ही ऐतिहासिक एक समय है और पूरे विश्व में इस तरीके का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहां पे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट एक किसी कार्निवोर को ट्रांसलोकेट करके रिलीज किया जा रहा है। तो इसके संबंध में जितने भी स्टैंडर्ड मानक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, सभी का पालन किया जा रहा है। हवा से बातें करने वाले 8 चीते हवा के रास्ते 17 सितंबर को भारत में लैंड करेंगे और 74 साल में पहली बार होगा जब भारत में चीता विलुप्त प्रजाति नहीं रहेगी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान रफ्तार के राजा की अगवानी के लिए तैयार है। खाने और रहने का उचित प्रबंध कर लिया गया है। स्वागत की भव्य तैयारियां हो चुकी हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान कूनो नेशनल पार्क में मौजूद रहेंगे और 8 चीतों को देश को समर्पित करेंगे। 22 सैनिक हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जिन क्षेत्रों में कुछ लोग जो पुराना रिकॉर्ड है, यहाँ का कि बंदूकधारी लोग आकर के अंदर में शिकार करते हैं, जंगल में निरीह वन्य प्राणियों का शिकार करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी हम नजर रखें। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की सुरक्षा के लिए ट्रेन्ड डॉग स्क्वाड लगाई गई है। इन्हें विशेष तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। ये बाड़े के बाहर पहरेदारी करेंगे। इनका काम हर तरीके से चीतों की सुरक्षा करना है, चाहे वो तस्कर हों या कोई और। ये इस तरह से ट्रेन किए गए हैं कि खुद की सुरक्षा भी चीतों से कर सके। चीता की जो बोन्स हैं और इनकी जो खाल है, उनकी काफ़ी डिमांड रहती है और किसी तरह का इलीगल इसमें ट्रेड ना हो, कोई इस तरह से उसकी पोचिंग ना हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो आईटीबीपी द्वारा ट्रेंड डॉग्स को वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। चीता को ट्रैक किया जा सकता है कि चीता कहाँ गया है, स्मेल के साथ में डॉग को हम सिखाते हैं। दूसरा, यदि कोई किसी वजह से मार देता है तो उसकी तस्करी नहीं कर सकता। इसको रोकने के लिए इनको ट्रेन किया जाता है। अब कूनो राष्ट्रीय उद्यान देश की पहली चीता सेंचुरी बनेगी और जल्द देशवासी चीते का दीदार कर पाएंगे। श्योपुर से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।